जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024-25 के लिए जी के जी एस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने प्रश्न आपने गलत किए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डॉट डॉट था। तो ये क्या था? तो यह आयताकार टैंक था, यानी एक का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि वृद्ध, अणक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? तो ये कौन से श्रेणी के हैं? दूसरे का आंसर आपको बताना। तो ये उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं, यानी 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि महावीर डॉट डॉट तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो ये कौन से नंबर के माने जाते हैं? महावीर स्वामी। तो ये 24 नंबर के तीर्थंकर माने जाते हैं। 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है कि एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डॉट डॉट का मूल निवासी था। तो कहाँ का रहने वाला था ये इब्न बतूता? तो इब्न बतूता ये मोरक्को का मूल निवासी था। 4 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न आ जाता है कि मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें किया जाता है जजिया शब्द का इस्तेमाल, यानी 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम लिपिकारों में से एक था, जिसे जरी कलाम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो जरी कलाम की उपाधि या गोल्डन पेन की उपाधि किसे मिली थी? तो ये उपाधि दी गई थी मोहम्मद हुसैन को, यानी 6 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न की सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो कौन थे? तो ये पहले मूल शासक थे हैदराबाद के निजाम। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे? तो बताओ कौन थे? तो प्रार्थना समाज आंदोलन के जो शुरुआती नेताओं में से एक थे वो थे महादेव गोविंद रानडे, यानी 8 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 आ जाती है आपके सामने कि तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बताओ ये नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये नेतृत्व किया था सी राजा गोपालाचारी ने। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो बताओ इनमें से कौन सा विषय आता है? तो समवर्ती सूची के जो अंतर्गत आता है वो विषय है आपका वन। 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से डॉट डॉट के तहत संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत? तो ये जोड़े गए थे अनुच्छेद 51 ए के तहत। 11 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 12वां प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? तो कौन करता है? तो राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है राज्यसभा के सभापति के द्वारा। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो बताओ कितने सदस्य हो सकते हैं भारत के संविधान के अनुसार? तो टोटल 20 सदस्य हो सकते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु क्या है?
तो बताओ कितनी है न्यूनतम आयु। तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष, यानी 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 15 कि भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी। तो कहाँ पर सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, वो भी 3 शहर थे। तो ये थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो बताओ कौन होते हैं। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 17वां नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है। तो बताओ सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है। तो इसे लिया गया है मुंडका उपनिषद से। ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है फिर संख्या 18 आपके सामने की डॉट डॉट में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो बताओ ये किससे घिरा हुआ है, भारत कौन सी दिशा में। तो 18 का जितने भी लोग दे रहे हैं सी ऑप्शन उत्तर पश्चिम में, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का। 19वां प्रश्न है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ ये ऑस्मियम है, यानी 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये बैरन द्वीप पर स्थित है। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, ये प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। तो बताओ कौन है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हवाई द्वीप समूह है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। बताओ कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राजील है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी छोर है वो कन्याकुमारी है। 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बलित श्रृंखला पर्वतों का उदाहरण है। तो बताओ कौन सी पर्वत श्रृंखला बलित पर्वतों का उदाहरण है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हिमालय हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। 25वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। तो इनमें से एक नदी है जो पूर्व की ओर बहती है। 25 का राइट आंसर, तो वो दामोदर नदी है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है। तो बताओ कौन सी 2 नदियों के द्वारा सुंदरबन का डेल्टा बनता है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर के बनता है। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि ककरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन डॉट डॉट राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में स्थित है ये ककरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि उस बाजार को क्या कहती है जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती हैं। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओलिगोपोली, यानी 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 29वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो भारत के योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है। तो बताओ कौन सी है। 30 का करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा। तो ये है साख। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि हाल ही में समाचार में देखा गया कि ई नाम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बताओ इसका संबंध है वो किससे है। तो इसका संबंध है वो कृषि बाजार से है। 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि अटल मिशन फॉर
रेजुनवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो बताओ इसका संबंध किससे है? 32 का राइट आंसर है, क्या हो जाएगा? तो ये मूलभूत नागरिक सुविधाओं से इसका संबंध है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि रेंगमा प्रमुख रूप से डॉट डॉट का लोक नृत्य है। तो बताओ ये रेंगमा किसका प्रमुख लोक नृत्य है? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नागालैंड का है। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि जिन्ना ओम फेन केम टू अवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है? तो बताओ इस पुस्तक के लेखक कौन है? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो किरण दोषी हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 34 का। 35वां प्रश्न आ जाता है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताओ ये कब मनाते हैं? तो इसे मनाया जाता है 17 जून को। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। यानी 36 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। 37वां प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। 37 का डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बताओ कौन से खेल से संबंध रखता है ये ब्लैक पर्ल? तो इसका संबंध है फुटबॉल से। ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 39वां प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है एक डॉट डॉट है। तो बताओ यह कैसा संघ है? 39 का राइट आंसर। तो यह एक राजनीतिक संघ है। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 40वां प्रश्न कि डॉट डॉट ने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है। तो कौन से देश ने सबसे अधिक बार मेंस फुटबॉल विश्व कप जीता है? तो ये जीता है ब्राजील ने। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि यूएन शांति सेना को वर्ष डॉट डॉट में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो बताओ इसे कब मिला था शांति के लिए नोबेल पुरस्कार? तो इसे मिला था सन 1988 में। यानी 41 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है धन्वंतरि पुरस्कार। 42 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि डॉट डॉट इको लोकेशन का एक प्रकार है। तो बताओ कौन सा प्रकार है? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रकार है सोनार। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो बताओ स्थितिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है? तो बताओ क्या है? तो किसी पदार्थ का जो आपेक्षिक घनत्व है वो पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। 45 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 46वां प्रश्न आ जाता है कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। तो बताओ कैसे होते हैं? तो अधातु ऑक्साइड ये आमतौर पर अम्लीय होते हैं। 46 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है? तो बताओ इनमें से कौन से तत्व की संयोजकता है? तो ये एल्यूमिनियम की है, यानी AlAi। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 48वां प्रश्न आ जाता है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो बताओ 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मेटाफेज। सी ऑप्शन राइट आंसर। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डॉट डॉट में उपस्थित होते हैं। तो ये एंजाइम किस में उपस्थित होते हैं? 49 का आंसर देना है। तो ये एंजाइम आंत्र रस में उपस्थित होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है जी के जीएस का
कि जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? तो बताओ ये कौन सा स्तर आता है? 50 का राइट आंसर तो ये आता है वंश। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।